गौरी साहब जैसा एक मलंग हमारे पुराने मोहल्ले में होता था। वो जब भी बोलता था यही कहता था, कौन है कौन है कौन है कौन है। भाई ये बहुत बड़ा संगे मील हमारी हुकूमत ने अल्लाह ताला के बेपाया करमो फजल से अबूर किया है। वाह। और सच पूछे तो अल्लामा इकबाल ने पीआईए के मुतालिक ही कहा था, तू पीआईए परवाज है काम तेरा, तू पीआईए परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वाह 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 वाह। अच्छा जी, अल्लामा साहब ने पीआईए के मुतालिक कहा था? जी हाँ, इसीलिए तो हमने उनकी इन 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 कोशिशों को और इन जज्बात को मद्देनजर रखते हुए हमने लाहौर एयरपोर्ट का नाम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा था। आप यकीन माने इन परवाजों की बहाली के लिए मैंने जितनी अनथक कोशिशें की हैं वो मैं बता नहीं सकता। मैंने तो किन चाल से कह दिया था कि अगर आपने हमारी परवाजें बहाल ना की तो हम आपके महल के सामने भूख हड़ताल कैंप लगा के बैठ जाएंगे। मियां साहब, क्या ये बिल्कुल वैसा ही कैंप होगा जैसा जब आप 2008 से 2013 तक वजीर आला पंजाब थे तो आपने एक एहतजाजी कैंप मीनार पाकिस्तान लगाया था? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छे अली मुमताज साहब, आपकी मेमोरी कमाल है कमाल है। वही कैंप जिसमें हम हाथ वाले पंखे लेके बैठ गए थे। और वहां तो हमें पंखों की भी जरूरत नहीं पड़नी थी क्योंकि बरतानिया में तो ऑलरेडी मौसम ठंडा होता है जी। बल्कि मैंने ये परवाजों की बहाली के लिए जो ख्वाब देखा था उसके लिए मैंने मलका बरतानिया मरहुमा के ख्वाब में जाके कहा कि माँ जी अपने मुंडे को कुछ समझाओ। उदे ख्वाब जाके उन्हें कहो कि पाकिस्तान की परवाजें बहाल की जाएं। मैंने कहा कि पीआईए बड़ी शरीफ नेक सीरत खानदानी रख रखाव वाली मशरकी एयरलाइन है, इसे फौरी इजाजत दे दें। तब कहीं जाके तो ये परवाजें बहाल हुई हैं। और आपको मैं क्या बताऊं कि मैंने परवाज के जज्बात को खुद महसूस किया है कि परवाज बरतानिया के आसमानों में दाखिल होते हुए दिल ही दिल में गुनगुना रही थी, मैं उड़ उड़ जावा हवा दे नाल में, उड़ उड़ जावा हवा दे नाल, बदल नू हथ लावा हवा दे नाल, उड़ उड़ जावा हवा दे नाल। मियां साहब, अभी तो परवाज जानी है अगले माह 14 अगस्त को, आप अभी से कह रहे हैं मैं उड्डी उड्डी जावा। अली मुमताज साहब, मैं तखय्युल के परवाज से उस परवाज को जाते हुए महसूस कर रहा हूँ। और मैं यहाँ इस बात का भी शुक्र अदा करता हूँ कि पीटीआई के अरकान ने, पीटीआई की हुकूमत ने जिस तरह हमारी पीआईए का पट्टा बिठाया था, हम किसी हद तक उस पट्टे को खड़ा करने में कामयाब हो चुके हैं। वाह 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 मियां साहब, की पट्टा खड़ा किया जी। देखें इंशाल्लाह अभी न्यूयॉर्क की परवाज बहाल करवाना बाकी है। इंशाल्लाह वो भी बहाल होगी। क्या बात। और मैं यहाँ अपनी पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि पीआईए हर उस जगह पे दोबारा जाएगी जहां पहले हमारे वक्तों में जाया करती थी। क्या बात। तो मियां साहब, ये अमेरिका की परवाज बहाल करने के लिए, न्यूयॉर्क की फ्लाइट बहाल करने के लिए क्या आप जॉन एफ कैनेडी के ख्वाब में जाकर उनसे मिन्नत तरला करेंगे? बहुत अच्छा मशवरा है।
अली मुमताज साहब आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जॉन एफ कैनेडी के नाम से मंसूब है। मुझे उन्हीं के ख्वाब में जाना चाहिए। मगर आप जानते हैं कि ये जो ट्रंप है, ये 1 मिनट में आंखें माथे पे रख लेता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जॉन एफ कैनेडी के ख्वाब में जाके उनसे रिक्वेस्ट करूं और कैनेडी ट्रंप के ख्वाब में जाके उनके हाथों बेइज्जत हो जाएं। मगर मियां साहब, ये फ्लाइटें बहाल होने का क्रेडिट आप ले रहे हैं और शाबाश आपने ख्वाजा आसफ साहब को दिए। गौरी साहब, ख्वाजा आसफ साहब ने कुछ छिक्का नहीं मारा जो मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ। वो वजीर दफा हैं, उनकी काविशों की वजह से ही ये परवाजें बहाल हुई हैं। और वो अल्लाह के फजल से मेरी टीम के मेंबर हैं। और आप यकीन माने, ख्वाजा आसफ जैसा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट मेंबर मेरी टीम में कोई दूसरा नहीं है। और मैंने उनको वजारत दफा इसीलिए सौंपी थी कि मुझे मालूम था वो परवाजें बहाल करवा सकते हैं। और मैं तो उसी वक्त ये जान गया था जब मैंने ख्वाजा आसफ को इस उम्र में सियालकोट की नहर में बेखौफ डाई मारते हुए देखा था। अब ये देखें कि ख्वाजा आसफ साहब ने किस बुढ़ापे में बेखौफ नहर में डाई मारी है। इतनी उम्र तो मछली की हो जाए तो वो खौफजदा होके नहर से निकल के सड़कों पे फिरना शुरू हो जाती है। मियां साहब, हमने तो कभी नहीं देखा किसी मछली को सड़क पे फिरते हुए। होगा जी, वो इसलिए नहीं देख सके कि मछली की इतनी उम्र होती ही नहीं। वो बेचारी इस उम्र में पहुंचने से बहुत पहले ही तली जाती है। मियां साहब, पीआईए की परवाजों की बहाली अपनी जगह, लेकिन एक गरीब आदमी का मसला पीआईए नहीं है। एक गरीब आदमी का मसला महंगाई है, चीनी है, जो कि बहुत महंगी हो चुकी है। उसकी पुरानी कीमत पे बहाली कब होगी? चीनी डबल सेंचुरी कर चुकी है। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि चीनी की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। वो बहुत अच्छा खेली है। डबल सेंचुरी तो उसकी बनती थी। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि आइंदा वर्ल्ड कप में कौमी टीम में चीनी से ओपनिंग करवाई जाए। मियां साहब, विफाकी हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है और इससे पहले 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी थी। तो असल खेल तो हुकूमत खेल रही है। ओए असि तो सुन ही नहीं सकते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सच है और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये